Hello everyone, welcome to my channel Discover Study with your Political Science mentor Preeti Bora. आज मैं कराने जा रही हूँ लेक्चर नंबर 36, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस से संबंधित डेली फैक्चुअल रिवीजन का, राइट। ये जो प्लेलिस्ट है उसके बारे में मुझे इतने पॉजिटिव व्यूज़ आए हैं कि मैम आपने हमारा धीरे धीरे करके सारे फैक्ट्स अच्छे करा दिए। क्योंकि देखो हमेशा ना एग्जाम में यही आप सबकी प्रॉब्लम होती है कि उनको ना फैक्चुअल डेटा याद नहीं रहता, ठीक है। तो हम कैसे याद कर सकते हैं? थोड़े थोड़े फैक्ट 10-15 मिनट हम डेली कर सकते हैं। यही मैंने एक पहल शुरू की कि डेली आपको थोड़े बहुत फैक्ट्स याद करा दूँ। एंड ये सच्ची में बहुत ही लोगों ने शेयर किया है, बहुत कुछ किया है। तो मैं चाह रही हूँ कि इसको और आप शेयर करो। और इवन आपकी जो 500 मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQ है, आपको पता है मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs मैंने अपने डाल रखे हैं 500, वो भी बहुत ही अच्छी जा रही है, राइट। इसके अलावा मैं बता देती हूँ कि 67 वीडियोस की एक प्लेलिस्ट है जिसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स बता रखा है, एक एक आर्टिकल समझा रखा है मैंने आपको, राइट। उसके अलावा PSIR का एक कोर्स मैंने स्टार्ट किया था, बट उसके रिव्यूज इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया, इसलिए मैंने वो बंद कर दिया। इसलिए जब तक आप अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो वीडियोस स्टार्ट नहीं होंगी। इसमें मैंने थ्योरीज बता रखी है किसकी, आपकी एक तो पॉलिटिकल थ्योरी की और एक IR की जो थ्योरीज है ना वो सब समझा रखी हैं। सारी वीडियोस बहुत ही अमेजिंग है। जो भी नया पहला देख रहा है मेरे चैनल को वो बस सब्सक्राइब करो, चैनल को एक्सप्लोर करो, तो आपको काफ़ी कंटेंट मिलेगा, ठीक है। और इन पर्टिकुलर वीडियोस को पॉपुलर कराओ। और लास्ट में आपको एक अनाउंसमेंट है, वो लास्ट में मिलते हैं। जब तक पहले आप थोड़ा पढ़ लेते हैं फिर आगे बात करेंगे, ठीक है। चलो आज का पहला फैक्ट कि प्लानिंग क्या है। प्लानिंग बेसिकली ये हम यूनिट नंबर 10 गवर्नेंस कर रहे हैं, गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस, पब्लिक पॉलिसी, ये सारा जो टॉपिक है वो कर रहे हैं। तो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड हु इज टू डू। ये जो स्टेटमेंट है, चलो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना कि यार ये स्टेटमेंट फलाना फलाना स्टेटमेंट किसने बोली है, इन्होंने बोली है कोन्स एंड ऑर्डिनल, ठीक है। बेसिकली योजना पहले से तय करना है कि क्या करना है, कैसे करना है और कौन क्या करेगा, ठीक है। ये कोट्स एंड ऑर्डिनल ने बोला है, ठीक है। ये स्टेटमेंट याद रखना। नेक्स्ट फैक्ट है कि अकॉर्डिंग टू मैकफार्लैंड के हिसाब से प्लानिंग इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव एक्शन दैट एम्बॉडीज मेनी फैक्टर्स। मैकफार्लैंड के अनुसार नियोजन कार्यकारी कार्यवाही का एक अवधारणा है जिसमें कई कारक शामिल है। नेक्स्ट है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट आर कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, की नियोजन और विकास एक दूसरे के पूरक हैं। नेक्स्ट है कि प्लान टाइम पीरियड ऑफ प्लानिंग इज मोर देन 5 years, इट विल बी कॉल्ड अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग। कि अगर आपने नियोजन करना है, ठीक है, नियोजन की अगर समयावधि अगर आप 5 वर्ष से अधिक होती है तो इसे दीर्घकालीन योजना कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है अ स्ट्रेटेजिक प्लान इज अ प्लान फॉर्मुलेटेड बाय टॉप लेवल फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एक रणनीतिक योजना एक लंबी अवधि के लिए शीर्ष स्तर पर द्वारा तैयार की गई योजना होती है। नेक्स्ट है प्लानिंग इज गोल ओरिएंटेड एंड फ्लेक्सिबल मल्टी डायमेंशनल ब्रॉड बेस्ड एंड डायनामिक, ठीक है। प्लानिंग यानी कि नियोजन की कुछ विशेषताएं अगर मैं आपको बताऊं तो वो क्या है, इस पे ना क्वेश्चंस आते हैं कि लॉन्ग टर्म प्लान क्या है, स्ट्रेटेजिक प्लान क्या है, ठीक है, कि क्या प्लानिंग और डेवलपमेंट में क्या रिलेशन है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए ये वन लाइनर के थ्रू आपके कंसेप्ट क्लियर कर रहे हूँ। नियोजन लक्ष्य उन्मुख और लचीला है, ठीक है, बहुआगामी है, व्यापक आधारित है और गतिशील है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट देन इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। विकास आर्थिक विकास की तुलना में एक व्यापक अवधारणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रोग्रेसिव चेंजेस इन द सोशल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री आर रेफर टू एज डेवलपमेंट। देश के सामाजिक आर्थिक ढांचे में होने वाले प्रगतिशील परिवर्तनों को विकास कहा जाता है। नेक्स्ट डिसेंट्रलाइज प्लानिंग इज प्लानिंग फ्रॉम बिलो। डिसेंट्रलाइज यानी कि विकेंद्रीकृत योजना क्या होता है, नीचे से, यानी कि पहले आपका समझ लो, अगर मैं गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ, पहले पंचायत लेवल पे कुछ प्लान बनेगा, फिर वो ब्लॉक लेवल पे जाएगा, फिर वहाँ से वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएगा, वहाँ से वो स्टेट लेवल पे, फिर नेशनल लेवल पे। क्योंकि आपके जो ज़मीनी स्तर पे यानी कि लोकल बॉडीज़ है उनको ज़्यादा पता है अपनी प्रॉब्लम्स का, उनको ज़्यादा पता है कि इसका सॉल्यूशन क्या बेटर होना चाहिए। इसलिए ये वाली टाइप की जो प्लानिंग होती है इसको हम आजकल बढ़ावा दे रहे हैं। तभी तो हमारी जो प्लानिंग कमीशन थी जो ऊपर से नीचे प्लान जाता था उसको हटा के हमने नीति आयोग लेके आए, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राइट। इसमें जो प्लानिंग की अप्रोच है वो डिसेंट्रलाइज प्लानिंग ही है, बॉटम अप अप्रोच बोलते हैं इसको। नेक्स्ट द इनिशिएटिव फॉर डिसेंट्रलाइज प्लानिंग इन इंडिया वाज फर्स्ट टेकन अंडर द 4th 5-year प्लान। अच्छा, अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत में विकेंद्रीकृत नियोजन की पहली बार कब स्टार्ट हुआ, तो आपने बोलना है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत की स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट द प्रोग्राम अंडर डिसेंट्रलाइज प्लानिंग आर इम्प्लीमेंटेड बाय ग्राम पंचायत, ठीक है। योजना क्या बोलते हैं
दिस इज की पंचवर्षीय योजना, ठीक है, विकेंद्रीकृत योजना के तहत कार्यक्रम का क्रियान्वयन ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है कि जब भी डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट यानी कि लोकल लेवल पे कुछ चीज़ें डिसाइड होंगी तो उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, लोकल लेवल पे। लोकल लेवल पे कौन सी गवर्नमेंट है, पंचायत, ग्राम पंचायत बेसिकली, ठीक है। द प्लानिंग कमीशन यूज टू प्रिपेयर द 5 ईयर प्लान्स, ठीक है। प्लानिंग कमीशन जो आपकी योजना आयोग थी वो पंचवर्षीय योजना तैयार करती है। नेक्स्ट, एम्फेसिस ऑन एग्रीकल्चर, पावर एंड ट्रांसपोर्ट वॉज इन द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। अगर मैं आपसे पूछूं कभी कि पहली जो पंचवर्षीय योजना थी उसका मेन फोकस, उसका मेन जो केंद्र है वो किस पे था, तो आपने बोलना है एग्रीकल्चर यानी कि कृषि पे, पावर यानी कि आपकी शक्ति, ठीक है, एनर्जी वगैरह, और आपका ट्रांसपोर्ट, ठीक है, परिवहन। क्योंकि देखो जब तक कृषि नहीं होगी, देखो हमारा बेसिकली हम डिपेंडेंट निर्भर किस पे थे, कृषि पे थे। तो इम्पॉर्टेंट बात है कि यार अगर तुम्हारे पास एक रिसोर्सेस है तो उसी को डेवलप करोगे। पावर किस लिए चाहिए, देखो आपकी बिजली जब तक नहीं होगी तब तक आपकी मशीनें कैसे चलेंगी, अब बहुत सारी चीज़ें कैसे होंगी, ठीक है। दूसरा क्या है, पढ़ाई कैसे होगी, राइट, आपका रेलवे कैसे चलेगा, तो ट्रेड कैसे होगा, और ट्रांसपोर्ट जब तक डेवलप नहीं होगा तो आपका ट्रेड नहीं बढ़ेगा। इस वजह से इन तीनों चीज़ों पे बहुत फोकस किया गया। नेक्स्ट है, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी वॉज द बेसिक थीम ऑफ 6th 5 ईयर प्लान। गरीबी हटाना छठी पंचवर्षीय योजना का मूल विषय था। अच्छा, प्लानिंग कमीशन कब से कब तक थी, 1950 में आई थी एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा, ठीक है, और 2014 में हट गई थी। 2014 में कौन सी डेट को मुझे बताओ नीति आयोग आया था, क्या वो 1 जनवरी थी, कौन सी डेट थी, जरा मुझे कंफर्म करके कमेंट में बताना। अच्छा, जो मैं कमेंट में क्वेश्चन पूछती हूँ ना मुझे उसके आंसर मिलने चाहिए, क्योंकि यार देखो आप ही के लिए तो ये कोर्स है, अगर आप ही आंसर नहीं दोगे तो मेरे पास तो है JRF, आपके पास नहीं है तो आपको देना चाहिए। नेक्स्ट, द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल केम इनटू एग्जिस्टेंस इन अगस्त 1952। अगस्त 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद अस्तित्व में आई थी, राइट। नेक्स्ट, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द नीति आयोग एज द चेयरमैन, ठीक है। अगर नीति आयोग के मैं अगर चेयरमैन की बात करूँ तो कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अच्छा, अब मुझे बताओ कि जो न्यू CEO बने हैं नीति आयोग के वो कौन है, राइट। अभी मुझे नाम लिख के बताओ कमेंट पे, और कौन से नंबर के हैं ये भी बताओ। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नीति आयोग के उद्देश्य क्या है, टू डिजाइन अ स्ट्रेटेजिक लॉन्ग टर्म पॉलिसी, ठीक है, एक रणनीतिक और दीर्घकालीन नीति तैयार करना है। नेक्स्ट है, टू क्रिएट अ नॉलेज इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरियल सपोर्ट सिस्टम, कि आपको एक ज्ञान, नवाचार और उद्यमशीलता सहायता प्रणाली बनाना है। तीसरा, टू फोकस ऑन टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, ठीक है, प्रौद्योगिकी उन्नयन पर ध्यान केंद्रित करना है, ठीक है। नेक्स्ट है, द गवर्निंग काउंसिल इज कंपोज्ड ऑफ द, जो गवर्निंग काउंसिल होती है नीति आयोग में उसमें कौन कौन होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं सारी स्टेट्स के, गवर्नर होते हैं यूनियन टेरिटरीज के, प्राइम मिनिस्टर होंगे, और भी कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं 4, वो मुझे बताना कौन कौन से होते हैं, कुछ परमानेंट लोग होते हैं, कुछ पार्ट टाइम, ठीक है। नेक्स्ट बताओ, पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, ठीक है। ये जो परिषद है उसके जो भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं, ठीक है। जो वाइस प्रेसिडेंट कौन होगा, वाइस चेयरमैन, वो कौन डिसाइड करते हैं, प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट, अटल इनोवेशन मिशन, ठीक है, ये आपको पता है ना, ये भी अटल इनोवेशन मिशन, इनोवेशन होता है नवाचार योजना, ठीक है। बेसिकली स्कूल्स वगैरह, अडल्ट टिंकरिंग लैब सुना होगा कि स्कूल में आपका प्रौद्योगिकी, ठीक है, नवाचार, इसको बढ़ावा देना है, उसके लिए सिस्टम है ये किसने सेटअप किया था, ये आइडिया किसका था, दैट वाज नीति आयोग का आइडिया था। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेतु इनिशिएटिव, फर्स्ट ऑफ ऑल सेतु की फुल फॉर्म क्या है, क्या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वगैरह वाला कुछ है क्या, इसकी मुझे फुल फॉर्म कमेंट करके बताओ। सेतु की SETU की फुल फॉर्म मुझे बताओ। अंडरटेकन नीति आयोग इज टू फोस्टर सपोर्ट फॉर स्टार्टअप, ठीक है, या फिर स्टार्टअप इकोसिस्टम, ऐसे टेक्नोलॉजी, ऐसे कुछ अपग्रेडेशन, ऐसा कुछ है, ये मुझे बताओ कि कौन सी है। नीति आयोग के तहत शुरू की गई सेतु पहल का मुख्य उद्देश्य स्टार्टअप के लिए समर्थन को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है, नीति आयोग इनिशिएटेड द मिथेनॉल इकोनॉमी प्रोग्राम। अगर ऐसे आपको कभी भी आ गया कि ये फलाना प्रोग्राम ये है वो है, किसने स्टार्ट किया, तो इसके लिए करा रही हूँ मैं, मिथेनॉल, ठीक है, प्रोग्राम विद द एम टू रिड्यूस ऑयल इंपोर्ट बिल। नीति आयोग ने तेल आयात बिल को कम करने के लिए उद्देश्य के लिए एक मिथेनॉल अर्थव्यवस्था कार्यक्रम शुरू किया है। नेक्स्ट, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, अभी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट भी इन्हीं का प्रोग्राम है। लॉन्च बाय नीति आयोग इज टू डेवलप बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री। क्या हुआ था कि देश के पिछड़े जिलों को विकसित करने के लिए नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए आकांक्षी जिलों के कार्यक्रम का रूपांतरण है।
द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1980। जो सतत विकास जो शब्द है ना वो 1980 में अस्तित्व में आया। ठीक है, कैसे कैसे आया? कोई बुक थी, कोई पर्सन था, किसने बोला ये मुझे बताओ। द यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज स्टैब्लिश्ड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन दिसंबर 1992। सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र आयोग की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिसंबर 1992 में की गई थी। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र आयोग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिव्यूइंग प्रोग्रेस इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एजेंडा 21 एंड द रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र आयोग एजेंडा 21 और पर्यावरण और विकास पर रियो घोषणा के कार्यान्वयन में प्रगति की समीक्षा करने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो बेसिकली रियो डिक्लेरेशन आपको पता ही होगा 1992 का है। इसके परिणाम स्वरूप एक तो आपका आया था एजेंडा 21, यूनाइटेड नेशन UNFCCC आया था आपका, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी, इस तरीके से ये सारी चीज़ें इसी के तहत आई थी, राइट। ये आपको याद होना चाहिए। सो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो आपका 6 AM वाली वीडियो होती है ये सुबह आती है आपकी। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे। इसके अलावा मैंने आपकी आज हमारा फाइनल पार्ट आएगा MCQ, जो 500 MCQ है उसका जो फाइनल 10th पार्ट है वो आ जाएगा। तो वो 500 MCQ आपके पास आ चुके हैं। सारे जितने भी PDFs हैं वो आपको सैटरडे या संडे मिल जाएगी। ठीक है, वीकेंड में मैं आपको PDF देती हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक काम करना है कि भाई इनको पढ़ लो अच्छे से, चैनल में जितना डेटा है उसे अच्छे से कर लो। ठीक है, चलो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। सैटरडे संडे कुछ नहीं है, छुट्टी है आप लोगों की।